हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ गाइस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो क्वेश्चंस डिस्कस हो रहा है, टॉपिक डिस्कस हो रहा है, वो कैसा है, समझ में आ रहा है आपको, कोई डाउट है प्लीज़ लेट अस नो। ओके, थैंक यू। चलिए आज उसी चैप्टर्स लाइन एंड एंगल्स को कंटिन्यू करेंगे। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल कंसेप्ट है। क्या कह रहा है जी? पहला बात कि जो लाइन एम है वो एन के साथ क्या है, पैरेलल है। लाइन एम एंड एन इज पैरेलल एंड एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिसको मैं एल कह रहा हूँ। ओके, एंगल्स को नेमिंग कर दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टॉपिक आपने पहले भी देखा हुआ है, क्लास 8 के मैथ्स में भी देखा होगा, आपने 7th में थोड़ा बहुत देखा होगा। देखिए क्या कह रहा है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। 1 2 7 8 ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है। क्या है जी? ये एक्सटीरियर एंगल्स है, सॉरी एक्सटर्नल एंगल्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर भी बोल सकते थे, एक्सटर्नल एंगल्स भी बोल सकते, नो प्रॉब्लम। एंड 3 4 3 4 5 6 3 4 5 6 ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। प्लीज इसको ध्यान रखना है, आगे भी इसका नेमिंग में इसका काम आएगा। देखिए आपको मालूम है कि एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग है। एंगल 4 एंड एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग है। एंगल 4 एंड 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर है। 3 एंड 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर है। ठीक है, ये चीजें अभी आएगा स्लोली स्लोली टॉपिक्स में। ठीक है, चलिए पहली चीज जो हमको डिस्कस करने वाले हो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक्सियम। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम क्या कहता है इसमें? इफ देयर इज अ ट्रांसवर्सल व्हिच इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर हो क्या होंगे, इक्वल होंगे। 1 एंड 5 इक्वल, 1 एंड 5 इक्वल, 2 एंड 6 इक्वल, 4 एंड 8 4 एंड 8 इक्वल, 3 एंड 7 3 एंड 7 इक्वल। ये चार पेयर जो दिख रहे हैं आपके, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है। ये इक्वल होगा यूजिंग दिस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। नाउ इसका कन्वर्स देखते हैं हम लोग। कन्वर्स क्या कहता है जी कि इफ अ ट्रांसवर्सल एल जो मेरा ट्रांसवर्सल है इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, दो लाइन से एम एंड एन दोनों को इंटरसेक्ट करता है, और इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। इस तरीके से इंटरसेक्ट किया कि एक पेयर जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का क्या है, इक्वल है। ठीक है, अगर एक पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होगा तो क्या होगा कि ये जो लाइन है एम एंड एन, ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है। इफ 1 इज इक्वल टू 5, 1 इज इक्वल टू 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, और 2 इज इक्वल टू 6, और थर्ड केस इट में भी 3 इज इक्वल टू 7, और इट कैन बी 4 इक्वल टू 8। ये चार में से कोई भी एक पेयर इक्वल होगा ना, तो ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ऐसे यूजिंग कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। ओके, नाउ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसमें क्या कहता है कि इफ देयर इज अ ट्रांसवर्सल व्हिच नेम इज एल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। अभी यहाँ पे एम और एन क्या है, पैरेलल लाइंस है, ये ऑलरेडी बताया था। तभी क्या होगा कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सारा पेयर जो है ना, इच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अभी एम एंड एन पैरेलल है और एल क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, तो 4 एंड 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये पेयर इक्वल होगा। दूसरा 3 एंड 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है, ये क्या होगा, ये भी इक्वल होगा। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ लाइन एम इज पैरेलल टू एन, जो कि है, तो क्या होगा, 4 और 6 इक्वल होगा और 3 और 5 इक्वल होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। इसका कन्वर्स मतलब इसका ऑपोजिट क्या कहता है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, एक ट्रांसवर्सल है एल, दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, एम और एन को इंटरसेक्ट करता है इस तरीके से कि अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। एक पेयर जो है, एक पेयर आइदर दिस और दिस,
ये दो में से कोई भी एक पेयर इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, तो ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ एनी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पेयर आइदर इट इज 3 and 5, 3 और 5 का पेयर हो या फिर 4 and 6 का पेयर हो, अगर ये दो में से कोई भी एक पेयर इक्वल होगा और ये L इसको इंटरसेक्ट करेगा तो लाइन M इज पैरेलल टू N यूजिंग कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स को हम लोग कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 4 and 5 इंटीरियर एंगल्स है, लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर। दूसरा 3 and 6 ये भी क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, लेकिन ये ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड है, तो अभी ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है ये क्या कंसेक्यूटिव इंटीरियर्स है। ओके, नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट, इफ अ ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल है L इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को, M और N क्या है, पैरेलल है, यहाँ पे लिखा है मैंने। ओके, तो क्या होगा कि each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary, मतलब जब L इंटरसेक्ट कर रहा है पैरेलल लाइंस M और N को, तो जो दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं एक तरफ, किसके, ट्रांसवर्सल के एक तरफ, उन दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, मतलब दोनों मिलकर कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। इधर भी क्या है, इधर भी ऐसे सिचुएशन है कि 3 और 6 इंटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन दोनों का सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री होगा, मतलब 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, इसका कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स कहता है कि इफ एंगल 4 और 5 आइदर ये दोनों का सम 180 डिग्री हो या फिर 3 और 6 का सम 180 डिग्री हो, दोनों में से कोई सा भी एक सिचुएशन मैच करे, तो क्या होगा कि ये जो लाइन M है वो N के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये सब कंसेप्ट आपने पहले भी पढ़ा है, सो प्लीज गो थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे टॉपिक का नाम है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। टॉपिक का नाम क्या है, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। थ्योरम 6.6 आपको पढ़ना है, पर इसका प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, इसका प्रूफ आपको नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। हाँ, इसका कंसेप्ट आपको यूज करके क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, क्या है यहाँ पे कि M जो लाइन है वो पैरेलल है L के, और N जो है M इज पैरेलल टू L, और N क्या है, N पैरेलल है L के। वही यहाँ पे कह रहा है कि लाइंस इसलिए यूज किया क्योंकि M और N यहाँ पे दो लाइन है, इसकी वजह से लाइंस यूज किया। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ये M और N क्या है, लाइन L के पैरेलल है, ये दोनों खुद पैरेलल नहीं है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो M भी N के पैरेलल होगा, वही यहाँ पे कह रहे हैं लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, ऑल्दो प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, समझने के लिए आप एक बार देखो इसको क्या क्या गिवन है। ये गिवन है पहला चीज मैंने जो आपको बताया कि लाइन M जो है पैरेलल है L के, दूसरा लाइन N जो है वो पैरेलल है किसके, L के, और T क्या है, मेरा एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, ये मैंने एंगल्स को नेमिंग कर दिया है, 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव कि ये जो दो लाइन है, ये जो दो लाइन है वो क्या है, मेरा बेसिकली पैरेलल लाइन है, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, दिस टू लाइंस आर पैरेलल, ये हमको प्रूव करना है। देखिए बहुत इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं कि लाइन M इज पैरेलल टू L। ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल है, यहाँ पे मैंने लिखा है। जब ये दो लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कब, जब M पैरेलल टू L है। इसको मैं इक्वेशन 1 बना दिया। ओके, दूसरा अभी N किसके पैरेलल है, L के पैरेलल है, यहाँ पे लिख रहा हूँ N इज पैरेलल टू L। तो जब ऐसा होगा तो एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल होगा। जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा,
एन और एल पैरेलल होगा तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अभी देखो आप इस इक्वेशंस को देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड एंगल 1 है, इस इक्वेशंस को देखिए एक बार, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एंगल 1 है। अभी दोनों इक्वेशन 1 और 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट साइड डिफरेंट है। तो किसी दो इक्वेशंस का अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो क्या होगा, एंगल 2 और एंगल 3 क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में हमने लिखा है फ्रॉम 1 and 2 एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जहाँ पे एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और इक्वल भी है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों और दोनों इक्वल भी है। ये तभी पॉसिबल है जब m और n क्या हो, पैरेलल हो। ये तभी पॉसिबल है जब m और n क्या हो, पैरेलल हो। कैसे, यूजिंग कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, जो थोड़ा देर पहले डिस्कस किया वो। ओके, तो कन्वर्स को यूज करके हम लोग क्या बता सकते हैं कि जो लाइन m है वो क्या है, इनके पैरेलल है। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर क्या है, इक्वल दिया हुआ है। ओके, देयर आर 5 क्वेश्चंस इस टॉपिक में हमने इंक्लूड किया है, सो एक बार देखते चलिए क्या क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, एक ट्रांसवर्सल एडी है जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये दो लाइंस को, पी क्यू और आर एस को, ठीक है, such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel। ये एंगल पूरा एंगल ये बी डी, सॉरी ए बी क्यू, ये पूरा एंगल ए बी क्यू, और दूसरा एंगल ये बी, ये पूरा एंगल बी सी एस, ये पूरा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बाइसेक्ट किया किसने, बी ने, और इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बाइसेक्ट किया किसने, सी एफ ने। ठीक है ना, आगे क्या दिया मुझे कि ये जो बाइसेक्टर है बी और ये जो बाइसेक्टर है सी एफ, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ये क्वेश्चंस में दिया है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो पी क्यू है, पी क्यू वो किसके पैरेलल है, आर एस के पैरेलल है। वही मैंने लिखा है क्वेश्चन में। गिवन क्या है जी, गिवन है बी इज पैरेलल टू सी है, बाइसेक्टर दोनों पैरेलल है। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव क्या करना है कि पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल है, आर एस के पैरेलल है। ओके, सो देखते हैं इसका प्रूफ। देखिए टाइम सेव करने के लिए बहुत सारी चीजें मैंने लिख के रखा है, ओके, सो दैट की वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बने। चलिए पहला चीज, जब बी मेरा एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये और ये, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब बी मेरा एंगल बाइसेक्टर है मतलब क्या हुआ, ये पार्ट और ये पार्ट क्या हुआ, दोनों पार्ट क्या हुआ, इक्वल हो गया। वही मैंने यहाँ पे लिखा है नेमिंग में, ए बी ई दिस वन इज इक्वल टू ई बी क्यू दिस पार्ट, ये दोनों इक्वल है। इसको मैंने इक्वेशन 1 बना लिया। नाउ सेकंड, व्हेन सी एफ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस, इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर कौन है, सी एफ है। तो एंगल बाइसेक्टर इसका मतलब क्या हुआ, दिस पार्ट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस पार्ट। वही यहां पे मैंने इसको लिखा है। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, बी सी एफ इक्वल टू एफ सी एस, ये दो इक्वेशंस हो गए मेरे। ठीक है, अभी देखो आप कैसा दिया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए बी इज पैरेलल टू सी एफ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एडी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो अभी आप देखो इसका ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट, ये और ये क्या है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है या नहीं है। वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हेन बी इज पैरेलल टू सी एफ, व्हेन बी इज पैरेलल टू सी एफ, तो उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एडी ट्रांसवर्सल है जो दोनों पैरेलल लाइंस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दिस एंगल इज एंगल ए बी इक्वल टू एंगल बी सी एफ। क्या, यानी का मतलब क्या है कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है। यही यहाँ पे मैंने लिखा है। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एक्सियम यूज कर रहा हूं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों। ठीक है, ठीक है,
नाउ ये एंगल ए बी ई बेसिकली क्या है, इस पूरे एंगल का हाफ है, इसलिए इसको मैंने क्या लिखा, हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू। ठीक है, अब ये एंगल जो है बी सी एफ, ये जो एंगल बी सी एफ है वो क्या है, इस पूरे एंगल का हाफ है, इसलिए इसको मैंने क्या लिखा, हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। इसी इक्वेशंस को मैं रीराइट कर सकता हूँ ऐसे, ए बी ई को ऐसे लिख दिया, बी सी एफ को ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, बेसिकली इस पूरे का हाफ है, इस पूरे का हाफ है ये, इस पूरे का हाफ कर दोगे तो ये आ जाएगा, वही चीज को यहाँ मैंने लिखा। ठीक है, अभी क्या होगा देखो, आप हाफ और हाफ कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा, एंगल ए बी क्यू बचेगा, और क्या बचेगा, बी सी एस, एंगल ए बी क्यू बचेगा, और राइट हैंड साइड में बी सी एस। देखिए नेक्स्ट पेज पे ये बच रहा है, ए बी क्यू पूरा एंगल, ठीक है, और बी सी एस ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। ठीक है, अभी क्या है, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या है, बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है कि नहीं, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एंगल ए बी क्यू एंड बी सी एस आर व्हाट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ना हमें मालूम है ये चीज, क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो कन्वर्स है उससे मुझे मालूम है, क्या मालूम है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस एंड अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। कन्वर्स मालूम है, उसी को यूज कर रहे हैं कि अगर एक पेयर मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल है, जो कि है यहाँ पे, तो जो दोनों लाइंस है वो क्या होगी, पैरेलल होगी। और ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल किससे बना है, एडी ट्रांसवर्सल से बना है, सॉरी सॉरी गाइस सॉरी, ओके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू क्या होगा, एंगल बी सी एस के बराबर होगा। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, इसका मतलब क्या है कि ये तभी पॉसिबल है जब ये दो लाइंस पी क्यू और आर एस क्या होगा, पैरेलल होगा, यूजिंग कन्वर्स। कन्वर्स यूज कर रहा हूँ, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम का कन्वर्स यूज करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली पी क्यू, जो कि मुझे प्रूव भी करना है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये प्रूव करना है, प्रूव हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, सो प्लीज बहुत केयरफुली सपोज आप सॉल्व करो, खुद से वीडियो पॉज करो, आप खुद से ट्राई करो, एफर्ट मारो, देखो होता है आपसे सॉल्व या नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए पी एंड बी क्यू ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर है। किसके बाइसेक्टर है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर है। ठीक है, और क्वेश्चन में ही गिवन है क्या कि m जो है वो l के क्या है, पैरेलल है, m और l क्या है, पैरेलल है। मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो बाइसेक्टर है AP वो पैरेलल है BQ का, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। AP इज पैरेलल टू BQ, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। देखो मैंने यहाँ लिखा है AP इज पैरेलल टू BQ, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, अभी क्या किया मैंने, इसको L डैश बोल दिया, इधर M डैश बोल दिया। वजह है, रीजन है, क्योंकि एंगल्स को भी नेमिंग करना पड़ेगा, तो इधर कुछ रहना चाहिए अल्फाबेट्स, तो मुझे क्या होगा, इजी पड़ेगा नेमिंग करने में। अभी देखो आप, गिवन क्या है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, गिवन क्या है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि M डैश इज पैरेलल टू L डैश, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और फिर ये भी लिख सकता हूँ कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बेसिकली क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसको मैं नेमिंग कर दूंगा L डैश ये B, मतलब ये पूरा एंगल।
और फिर इसके नेमिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग, इसका नेमिंग कर रहे हैं ये बी एम, ये बी एम, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ओके ठीक है जी। तो जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा, वही यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन 1 में। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी देखो आप, एपी क्या है, बेसिकली एंगल बाइसेक्टर है। एपी क्या है, एपी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस होल। तो अभी क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये एपी क्या कर रहा है, बेसिकली बाइसेक्ट कर रहा है ये दोनों एंगल को इक्वली, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे बी क्यू क्या है, इस पूरे को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। जब एपी बाइसेक्ट किया तो हमने क्या लिखा कि एल डैश एपी मतलब ये वाला पार्ट, एल डैश एपी मतलब ये वाला पार्ट इज इक्वल टू दिस वाला पार्ट, एंगल पी ए बी, ये वाला पार्ट, ये दोनों को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा। ये और ये क्या है, बेसिकली इक्वल है, और ये है क्या, इस पूरे एंगल का हाफ है। ये इसके इक्वल है और ये दोनों क्या है, बेसिकली इस पूरे का हाफ है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। सेम डायग्राम है, वापस इसको यहां से कॉपी किया है मैंने। जब बी क्यू मेरा एंगल बाइसेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये और ये इक्वल होगा, वही चीज यहां पे लिखा है मैंने। इसका नेमिंग किया मैंने ए बी क्यू इज इक्वल टू, इसका नेमिंग किया मैंने क्यू बी एम। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन किसके, एक दूसरे के इक्वल है, और इस पूरे एंगल का हाफ भी है। ए बी एम जो पूरा एंगल है उसका हाफ भी है, ये इंडिविजुअल पार्ट, ये इंडिविजुअल पार्ट, इस पूरे एंगल का हाफ है। ये क्वेश्चन थर्ड हो गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन सेकंड और थर्ड से हम क्या कर सकते हैं, अभी आप देखो 1 पे हमने लिखा हुआ है कि ये और ये इक्वल है, सेकंड में हमने ये लिखा है, और थर्ड में हमने क्या लिखा, ये लिखा है। ओके, अभी जो इक्वेशन 1 पे आपने जो लिखा है, इक्वेशन 1 पे आपने ये लिखा है एल डैश ये बी इज इक्वल टू एंगल ये बी एम, हमने इक्वेशन 1 में यही लिखा है। अभी उसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, जब उसको आप डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ, इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिख देता हूं मैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। अभी इक्वेशन सेकंड और थर्ड का यूज करेंगे हम लोग। ये हाफ ऑफ एबीएम क्या है, हाफ ऑफ एबीएम बेसिकली क्या है, ए बी क्यू हम लिख सकते हैं, और हाफ ऑफ एल डैश ए बी क्या है, इक्वेशन सेकंड से एंगल पी ए बी लिख सकते हैं। मुझे बेसिकली प्रूफ क्या करना है, अभी मेरे पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट मेरे पास ये आया कि पी ए बी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये लाइन पी ए इस लाइन बी क्यू के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये लाइन, ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा कि पी ए, ये जो लाइन पी ए है वो क्या होगा, बी क्यू के पैरेलल होगा। मुझे ये तो प्रूव करना है कि ये दोनों बाइसेक्टर है, ये दोनों बाइसेक्टर क्या है, बेसिकली पैरेलल है। कैसे हो रहा है, कन्वर्स यूज कर रहा हूं मैं, किसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, यूजिंग कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी क्या किया यहाँ पे देखो, अभी लाइन पैरेलल नहीं दिया आपको, अभी लाइन एल और एम क्या है, पैरेलल नहीं दिया, अभी आपको बाइसेक्टर पैरेलल दे दिया है। क्या बोल रहा है कि जो AP है और ये जो BQ है बाइसेक्टर, ये दोनों क्या है, ये पैरेलल है, ये दिया हुआ देखो आप। अभी ये और ये पैरेलल दे दिया, अभी आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है, L डैश इज पैरेलल टू M डैश। अभी आप देखो PA इज पैरेलल टू BQ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है बाइसेक्टर पैरेलल है, तो मैं ये लिख सकता हूँ PA इज पैरेलल टू BQ। जब ऐसा है तो क्या होगा कि ये और ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, है ना।
ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी क्यू। ठीक है, ओके ना। आपको मालूम है कि पी ए क्या एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हुआ। आपको ये भी मालूम है कि बी क्यू क्या एंगल बाइसेक्टर है, इस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, है ना। तो ये और ये क्या हुआ, इक्वल हुआ। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किया वही पार्ट है यहाँ पे। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, दिस और दिस इक्वल लिख सकते हैं, एल डैश ये पी, एल डैश ये पी ये वाला पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट पी ए बी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और ये पूरे के हाफ है, इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एल डैश ये बी। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन सेकंड। जब बी क्यू मेरा एंगल बाइसेक्टर है तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये दोनों इंडिविजुअली क्या है, इस पूरे एंगल का हाफ है। देखो ए बी क्यू ये वाला पार्ट, ए बी क्यू ये वाला पार्ट इज इक्वल टू दिस क्यू बी एम। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और इस पूरे का हाफ है, तो हाफ ऑफ ए बी एम। ओके, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन वन क्या है जी, इक्वेशन वन क्या है, पी ए बी इक्वल टू ए बी क्यू, पी ए बी इक्वल टू ए बी क्यू मेरा इक्वेशन वन है। अभी ए बी क्यू की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये लिखने वाला हूं, ए बी क्यू की जगह पे क्या लिखने वाला हूं, हाफ ऑफ ए बी एम। कहां से, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से। इक्वेशन थर्ड से ए बी क्यू की जगह पे क्या लिखा, हाफ ऑफ ए बी एम लिखा। ओके, और पी ए बी की जगह पे क्या लिखूंगा, पी ए बी की जगह पे हाफ ऑफ एल डैश ए पी ए बी लिखूंगा, हाफ ऑफ एल डैश ए बी लिखूंगा। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड से यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करो, टू और टू को कैंसिल कर दो, क्या आने वाला है, एल डैश ए बी ये पूरा एंगल क्या है, ये पूरा एंगल आया, इज इक्वल टू ए पी बी, सॉरी ए बी एम, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, बेसिकली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और ये दोनों एंगल इक्वल हो ये तभी पॉसिबल है जब ये पैरेलल लाइंस होंगे, एल एल डैश और एम एम डैश क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगा, तभी संभव है। ठीक है, यूजिंग कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया ना उसी का एक, उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक ट्रांसवर्सल है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइंस को, एक ट्रांसवर्सल है एडी, एक ट्रांसवर्सल है एडी, वो क्या कर रहा है, बेसिकली दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। पैरेलल लाइंस अभी गिवन है आपको, पी क्यू एंड आर एस क्या है, पैरेलल है, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में। देखो आप, पी क्यू एंड आर एस इज पैरेलल और एडी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ओके, नाउ क्वेश्चन वन में क्या करना था, मुझे ये प्रूव करना था कि दोनों लाइन पैरेलल है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि ये जो बी है ये और ये सी एफ है, ये बेसिकली क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये मुझे यहाँ पे प्रूव करना है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, तो क्या होगा, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से होगा, ऑब्वियसली होगा। जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों इक्वल भी होगा, यूजिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, है ना। ये बी क्यू, इस पूरे एंगल का नाम क्या है, ए बी क्यू। ओके, इस पूरे एंगल का नाम क्या है, बी सी एस इज इक्वल। ठीक है, अभी देखिए वापस यहाँ पे बोला गया है कि बी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, किसका, इस पूरे एंगल का, तो ये और ये इक्वल। सी एफ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, किसका, इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, तो ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा।
तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये और ये इक्वल है, इसको लिख सकता हूँ ऐसे, एंगल ए बी, दिस वन एंगल ए बी इज इक्वल टू ई बी क्यू, ई बी क्यू, ये और ये एक दूसरे के इक्वल है, और ये क्या बेसिकली इस पूरे एंगल का हाफ है, सो हाफ ऑफ ए बी क्यू, ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड। नाउ व्हेन सी एफ इज द बाइसेक्टर दिस एंड दिस इज इक्वल, तो इसका नाम क्या देंगे अपन, इसका नाम देंगे बी सी एफ, बी सी एफ, और इसका नाम क्या देंगे, इसका एफ सी एस, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल तो हैं, लेकिन ये दोनों इंडिविजुअली क्या है, इस पूरे एंगल का हाफ है, सो हाफ ऑफ बी सी एस, इस पूरे एंगल का हाफ है। इक्वेशन सेकंड, थर्ड, इक्वेशन वन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे इक्वेशन वन में क्या दिया हुआ था, इक्वेशन वन में मैंने लिखा हुआ है कि ए बी क्यू इज इक्वल टू बी सी एस, इक्वेशन वन में मैंने ये लिखा हुआ है, इक्वेशन वन में देखो आप, ए बी क्यू, ये पूरा एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू बी सी एस, ये लिखा है, ए बी क्यू इक्वल टू बी सी एस, ये लिखा है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, किससे, 2 से, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय 2, ठीक है। जब डिवाइड कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा, ए बी क्यू बी सी एस तो ऑलरेडी था, अब यहाँ से 1/2, यहाँ भी 1/2, क्योंकि दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। अभी हाफ ऑफ ए बी क्यू क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी क्यू हम एंगल ए बी ई लिख सकते हैं, और हाफ ऑफ बी सी एस क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी एफ लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन 2 और 3 चेक करके देखो, हाफ ऑफ ए बी क्यू क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी एस क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन सेकंड और थर्ड में, उसी को यहाँ पे यूज किया। अब क्या हो गया कि ये एंगल ए बी ई, ये एंगल ए बी ई इज इक्वल टू दिस एंगल बी सी एफ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों एंगल क्या है, बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, राइट, और इक्वल भी है। ये तभी पॉसिबल है जब लाइन बी क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, सी एफ के, यूजिंग कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। हम क्या बोल सकते हैं कि जो बी है वो क्या है, सी एफ के पैरेलल है। हमको यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, हमको प्रूव करना है कि जो बाइसेक्टर है वो क्या है, पैरेलल है। प्रूफ हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, छोटा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द 2 गिवन पैरेलल लाइंस। पहला चीज कह रहा है जी, देखिए यहाँ पे पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या कह रहा है कि ये जो लाइन ए डी है, ट्रांसवर्सल लाइन, वो क्या है, पी क्यू के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, ये लाइन ए डी जो है ये पी क्यू के परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है कि एंगल ये बी क्यू क्या हुआ, 90 डिग्री हो गया। ए बी क्यू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ओके, हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि ये जो ए डी है वो आर एस के भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अभी आप देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, वही यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू बी सी एस, ठीक है। ए बी क्यू 90 है तो बी सी एस भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री होगा इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी क्या है, बेसिकली आर एस का क्या है, परपेंडिकुलर है। हो गया प्रूफ। दैट्स इट, थैंक यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड प्लीज पुट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। कैसा लग रहा है, क्या क्या डाउट है, सब कुछ क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर अवेलेबल टाइम, थैंक यू।